अब इन दिनों नियान का सिर्फ एक ही काम था कि वो जिलिन का भरोसा जीते ताकि जिलिन उसे बाहर जाने दे। अब जिलिन उसे पुल से उठाकर रूम में लेकर जाता है। हम देखते हैं रात में हुओ नियान से बात करने के लिए आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे साफ तौर पर मना कर देती है और हुओ को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जिलिन रात में नियान को लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर जाता है। यहाँ हुओ उनका ड्राइवर बना हुआ था। अब जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो आधे रास्ते में कुछ गुंडे उन पर अटैक करते हैं, के लिए आ जाते हैं। थैंकफुली जिलिन के सेक्रेटरी दोनों वहाँ पर थे। वो जिलिन से कहते हैं कि आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे। आगे जाने पर नियान को डाउट था कि कहीं वो हुओ ने तो अरेंज नहीं किया होगा, लेकिन ये हुओ ने असल में नहीं किया था। जिलिन के कुछ दुश्मनी सच में यहाँ पर अटैक करने के लिए पहुँच गए थे। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके जिलिन अपने काम के लिए निकल रहा था। जिलिन नियान को हक करके बाय करता है। जिलिन के जाते ही हुओ नियान को एक दवाई देते हुए कहता है ये नींद की दवा है, तुम जिलिन को दे देना, जब वो सो जाएगा तो हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। नियान भी वो दवाई रख लेती है और जिलिन का सेक्रेटरी ये सब कुछ देख लेता है कि हुओ ने नियान को वो दवाई दी है और नियान ने वो दवाई रख भी लिया है। अब वो वहाँ से छुप जाता है ताकि नियान को पता ना चले कि उसने देख लिया है। अब रात में जब जिलिन घर वापस आता है तो नियान ने उसके लिए एक सूप बनाया था और नियान जिलिन को पीने के लिए ऑफर करती है। यहाँ पर जिलिन के सेक्रेटरी ने ऑलरेडी उसको ये बात बता दिया था कि वो ने उसे कुछ दवाई दी आपके खाने में मिलाने के लिए। जिलिन नियान पर भरोसा करते हुए उस सूप को पीने लगता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे रोक रहा था। जिलिन का कहना था कि नियान ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। जिलिन उस सूप को पी लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि नियान ने उसमें असल में कोई भी दवा नहीं मिलाई थी। जिलिन को खुशी होती है और नियान यहाँ से उठ के अपने कमरे में चली जाती है। नियान के जाते उसका सेक्रेटरी जिलिन से कहता है कि आप इतनी आसानी से नियान पर कैसे भरोसा कर सकते हो। एक तो उसे कुछ भी याद नहीं है और ऊपर से वो हुओ के साथ मिली हुई है, मैंने खुद देखा है, उसने हुओ के पास से वो दवा लिया था। तो जिलिन कहता है मुझे नियान पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ हुओ नियान से मिलता है और गुस्से में कहने लगता है कि तुमने उसमें दवाई क्यों नहीं मिलाई। तो नियान कहती है क्या पता अगर तुमने मुझे पॉइजन दिया होता तो वो कहता है क्या तुम्हें जिलिन से प्यार हो गया है। तो नियान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसे जान से नहीं मार सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात में उठकर नियान जैसे बाहर आती है तो वो देखती है कि जिलिन अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर हुओ को वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास पनिश कर रहा था ताकि वो दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। यहाँ पर नियान जिलिन के सामने नहीं आती और वो चुपचाप वापस अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रही थी। अब रात में जिलिन उसके पास आता है तो नियान उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए एक रिंग बनाना चाहती हूँ, उस रिंग को बनाकर मैं तुम्हें अपनी शादी वाले दिन पहनाने वाली हूँ। जिलिन को लगता है कि शायद नियान अपनी मर्जी से ये करना चाहती है तो जिलिन नियान को बाहर जाने के लिए अलाउ कर देता है। अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिलिन नियान को अपने लिए रिंग बनाने के लिए उसे बाहर भेज देता है। नियान जिलिन के रिंग फिंगर का नाप वाप लेती है। शाम में जब जिलिन नियान को वापस लेने के लिए आता है वो फ्लावर बुके लेकर बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन नियान को बस एक मौका चाहिए था और वो मौका उसे मिल गया था। उसने जिलिन के लिए वो अधूरा रिंग बनाया था और वो उसे छोड़ करके अब नियान वहाँ से जा चुकी थी। नियान के ऐसा करने से जिलिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी से कह देता है कि नियान को ढूंढे। 3 दिन बीत चुके थे और नियान का कोई भी आता पता नहीं था। जिलिन नियान के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो नियान को अपने एक सीक्रेट फ्लैट पर लेकर गया था। वो नियान को हक करता है तो नियान कहती है कि मैं तुमसे फेमिलियर नहीं हूँ, बेहतर होगा कि हम अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा फियांसे था। तो नियान कहती है कि थे ना, लेकिन आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखो। दूसरी तरफ जिलिन को पता चल जाता है कि नियान कहाँ रह रही है तो जिलिन नियान को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और नियान को ये डर था कि कहीं जिलिन ने उसे दोबारा ढूंढ तो नहीं लिया। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो सच में जिलिन वहाँ पर आया हुआ था। जिलिन नियान पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, फिर बताओ तुम मुझे छोड़ करके क्यों आ गई हो यहाँ पर उस हुओ के साथ रहने के लिए। तो नियान का यहाँ पर कहना था कि असल जिलिन उसे घर में कैद करके रखता था। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो बीच में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, उसे जो मर्जी आती है वो वही करता है और उसे जिलिन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जिलिन गुस्से में हुओ को शूट करने वाला था, लेकिन नियान उसे रोक लेती है। इसमें हुओ की कोई भी गलती नहीं है। अब जिलिन दोबारा नियान को घर वापस लेकर आता है। अब दोनों के बीच यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। नियान जिलिन से कहती है कि तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता है, मुझे ऐसे कैद करके रखना प्यार नहीं है, तुम मुझे जबरदस्ती ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। सच में जिलिन को प्यार का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे सिर्फ नियान के साथ रहना था, चाहे इसमें नियान की मर्जी हो चाहे ना हो।
तो अब यहाँ पर नियान जिलिन को प्यार से समझाने लगती है कि सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम पहले थोड़ा खुद को बदलो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हुगो के साथ रहना चाहती हूँ या फिर मैं उसके लिए यहाँ से गई थी, बल्कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें नॉर्मल होना पड़ेगा। अगर तुम मुझे इस तरीके से ही ट्रीट करते रहोगे तो कैसे चलेगा। और जिलिन भी यहाँ पर नियान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो सेक्रेटरी होता है वो दोबारा से जिलिन को वार्न करता है कि आप पूरी तरह से नियान पर तो भरोसा ना करें, शायद वो वापस से दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। हम देखते हैं कि जिलिन रात में अपने कमरे में जाता है और वो नियान को वापस से गले लगा कर सो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में अभी लड़ाई झगड़े हुए तो थे। तो जिलिन कहता है मैं अपने कमरे में अपने बेड पर अपने वाइफ के साथ सोने के लिए आया हूँ। अब जिलिन की ये बातें सुनकर नियान उसे प्यार से समझाने लगती है कि देखो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे आग करके सो जाता है। अगली सुबह जब जिलिन उठता है तो वो देखता है कि नियान कमरे में नहीं है। वो डरता है कि सच में नियान ने उसे वापस से छोड़कर तो चली नहीं गई। अब बाहर आने पर उसे पता चलता है असल में नियान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सुबह सुबह उठ गई थी। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि नियान सुबह से उठी और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई है। जिलिन सच में डर गया था कहीं नियान उसे दोबारा से छोड़ के तो नहीं चली गई। थोड़ी देर बाद नियान बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जिलिन उसे बाहर जाने नहीं देता क्योंकि पिछली बार वो उसे छोड़ करके भाग गई थी। इस वजह से नियान जिलिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और रात में वो बैठ करके ड्रिंक करने लगती है। जिलिन आकर उसे रोकने लगता है तो नियान उससे लड़ती है कि वो उसे ऐसे घर में कैद करके नहीं रख सकता और वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं देता। अपना गुस्सा जिलिन पर निकालने के बाद नियान खुद से होकर इनिशिएट करती है और वो यहाँ पर जिलिन को किस करने लगती है। नियान जिलिन को प्यार का असली मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो इस तरीके से उसे कैद करके रखेगा तो वो पूरी जिंदगी उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। अगली सुबह नियान की नींद जैसे खुलती है जिलिन उसे काट देते हुए कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने और शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पिछली बार वाली गलती नहीं होनी चाहिए। नियान खुश हो जाती है कि फाइनली उसे अकेले बाहर जाने का मौका मिल रहा है। फिर नियान अपना मस्त शॉपिंग वॉपिंग करके लौट रही थी, तभी वो उसे मिल जाता है। वो नियान से पूछता है कि क्या वो सच में अपनी मर्जी से जिलिन के साथ रहना चाहती है। तो नियान भी यहाँ पर हाँ कह देती है। मॉल के बाहर जिलिन नियान पर नजर रखे हुए था। अब यहाँ पर जिलिन नियान को कॉल करता है। नियान उसे लगा था कि नियान उससे झूठ बोलेगी और वो उसे हुगो के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन नियान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जब जिलिन उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है और उसे कितना वक्त लगेगा, तो नियान उसे यहाँ पर सच बता देती है, कहते हुए कि वो शॉपिंग करके आ रही थी और कोइंसिडेंटली वो हुगो से मिल गई है और वो थोड़ी देर में मॉल से बाहर निकल रही है। उसकी शॉपिंग लगभग हो ही गई है। अब फोन रखते ही हुगो उसे कहने लगता है कि तुमने जिलिन को सच क्यों बताया। तो नियान कहती है कि हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं, उससे झूठ बोलने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है और हाँ पूरे दिल से मैंने जिलिन को एक्सेप्ट कर लिया है। जब वो वहाँ बाहर निकलती है तो वो पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। नियान उसे दूर करने का कोशिश कर रही थी तो जिलिन बहुत गुस्सा हो जाता है। हुगो को मारकर जिलिन नियान को कार में बिठाता है। नियान जानती थी कि हुगो ने ये जानबूझकर किया है जिलिन को गुस्सा दिलाने के लिए। अब जिलिन भी हुगो को गुस्सा दिलाने के लिए नियान को उसके सामने ही किस कर देता है। तो नियान भी उसे काम डाउन होने के लिए कहती है कि हुगो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ही ऐसा कर रहा था और तुम भी उसके ऐसे हरकतों में असल में गुस्सा हो गए तो क्या फायदा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही हूँ ना। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अब जिलिन भी नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। अब नियान ने जिलिन के लिए भी गिफ्ट एक खरीदा था, वो रास्ते में उसे देने लगती है। अपना गिफ्ट जिलिन को देखकर वो उसे मना लेती है कि और वो जिलिन से कहने लगती है कि बेवकूफ इंसान, इतना भी ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों ही घर पहुँचते हैं। जिलिन के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जिलिन नियान को ऊपर कमरे में जाने के लिए बोलता है। नियान उसकी सेक्रेटरी के साथ ऊपर जा रही थी और यहाँ पर नियान जिलिन की उस सेक्रेटरी से पूछती है कि आखिरकार तुम जिलिन से कैसे मिली। तो वो बताने लगती है कि जिलिन खुद ही एक गैंग के साथ सर्वाइव कर रहा था और मुझे भी कुछ बुरे लोगों ने किडनैप कर लिया था, पर जिलिन ने मेरी जान बचाई और मैं पूरी जिंदगी जिलिन की इस बात के लिए एहसानमंद रहने वाली हूँ। अब नियान यहाँ पर उस लड़के को हक कर लेती हैं और यहाँ पर जिलिन के माँ बाप जिलिन पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्हें लगता है उसने हुगो के साथ बुरा किया है। जिलिन गुस्से में कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे अपने माँ बाप की भी जरूरत नहीं है। नियान बचपन से मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। यहाँ पर उसके फादर गुस्से में जिलिन पर हाथ उठाने लगते हैं। नियान बीच में आ जाती है, चोट उसे लग जाती है। अब यहाँ वो जिलिन को काम डाउन करती हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना कि हुगो तुम्हारा फियांसे है, क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगी। तो नियान मना करती है और कहती है जिलिन मेरा शुरू से फियांसे है और मैं उसी के साथ रहूंगी और बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। अब जिलिन के पेरेंट्स के जाने के बाद जिलिन नियान के पीठ पर दवा लगा रहा था।
जहाँ पर उसके फादर का हाथ पड़ा था। जेलिन नियान से कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए आने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो मार खाने की आदत हो गई है। तो नियान कहती है कि आदत बदल लो, क्योंकि अब मैं हूँ ना तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो जेलिन से कहने लगती है कि और तुम ये स्मोक किया मत करो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए इंजरियस है। जेलिन नियान से प्रॉमिस करता है कि ठीक है अब वो स्मोकिंग छोड़। अगली सुबह जेलिन बहुत ही खुश था और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। जेलिन को लग रहा था कि नियान को उसके बर्थडे के बारे में नहीं पता है, लेकिन नियान ने उसे उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। और जब जेलिन नियान से बात करने के लिए जाता है तो उसने पूरे कमरे में अंधेरा करके रखा हुआ था। नियान कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और उसे कमरे में अंदर लेकर जाती है और वहाँ पर उसके लिए केक बना कर रखा हुआ था। इस सरप्राइज से जेलिन खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता। तो नियान कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे, मैंने वो सुन लिया। और जेलिन भी खुश हो जाता है कि कम से कम नियान को उसके बर्थडे के बारे में पता तो चल गया। अब नियान जेलिन को विश मांगने के लिए कहती है और केक कटिंग करने के लिए भी कहती है। अब यहाँ पर नियान केक कटिंग के बाद जेलिन को केक खाने के लिए कहती है। तो नियान तो यहाँ जेलिन केक उसके लिप्स पर लगाता है और उसे किस करता है। किस करने के बाद नियान जेलिन से वो रिंग ले लेती है, कहती है वो इस रिंग को कंप्लीट करके उसे पहनाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उस रिंग को कंप्लीट कर ही रही थी, बट एक इंसान आकर उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ जेलिन को लगता है कि नियान अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। वो किडनैपर इंसान जेलिन को कॉल करता है और कहता है कि और अपनी वाइफ की जान बचानी है तो वो अकेले आए। तो जेलिन उस इंसान के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। असल में ये इंसान वही था जो इसने जेलिन को बचपन में किडनैप किया था। ये जेलिन के डैड का दुश्मन था। अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए बचपन में उसने जेलिन को किडनैप कर लिया था। अब जेलिन यहाँ पर आता है और वो उस आदमी से कहता है कि नियान को जाने दो, ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है, तो तुम नियान को जाने दो। तो यहाँ पर वो आदमी नियान को एक सच्चाई बताने लगता है।